आप देख रहे हैं एनजी न्यूज़ एक्सप्रेस, को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। हरियाणा चुनाव में इंटरनेशनल खिलाड़ी पहलवान विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है और जलोना सीट अब एक हॉट सीट बन चुकी है। पर पार्टी फोगाट की उम्मीदवारी से गए संदेश को लेकर सतर्क है। पार्टी नहीं चाहती है कि दूसरी जातियों और समुदायों में कोई गलत संदेश जाए। यही वजह है कि कांग्रेस टिकट बंटवारे में दूसरी जातियों को पूरी तरह से हिस्सेदारी दे रही है। कांग्रेस ने हरियाणा में अभी तक 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें 12 जाट, 9 ओबीसी, 9 एससी, 4 पंजाबी, 3 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम और 1 सिख उम्मीदवार है। यह सही है कि जाट समुदाय प्रदेश की 90 में से 40 सीटों पर असर डालते हैं, पर ओबीसी की तादाद 35% है और वह करीब 45 सीट पर हार जीत का फैसला करते हैं। हरियाणा की इसी कश्मकश के मौके का जायजा लिया हमारे एडिटर इन चीफ निखिल गुप्ता ने। जो इतना मान सम्मान मुझे आपकी चौगामा खाप ने दिया है, मैं उस मान सम्मान का हमेशा सम्मान बनाए रखूंगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी हमारे साथ में आई थी। हम बहुत ऐसे मोड़ पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज़्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की। सिर्फ एक कुश्ती के उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई, उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी मेरी ससुराल है ये, लेकिन आपने बेटी से ज़्यादा प्यार दिया है मुझे। कभी भी जब से मैं शादी हो के आई हूँ, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं एक ससुराल में आई हूँ या एक शादी हो गई है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी फैमिली बहुत चिंतित थी कि लड़की की शादी हो गई है, पता नहीं रेसलिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, गेम छुड़वा देंगे इसका। लेकिन मैंने अपनी माँ को आश्वासन दिया था कि तेरा सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगी, और आपने उस सपने को जिंदा रखने में मेरी जो मदद की है, जो साथ किया है, जो हौसला दिया है, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार रहूँगी हमेशा। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊँगी, किसी भी चीज़ से नहीं चुका पाऊँगी, क्योंकि बोलते हैं माता पिता का कर्ज आप पूरी ज़िंदगी नहीं चुका। दोस्तों, बीते एक हफ्ते में हरियाणा में बहुत कुछ घट गया है। मैं 1 महीने से हरियाणा के दौरे पर हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 67 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उधर कांग्रेस ने 31 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यह चुनाव फिर गैर जाट बनाम जाट होने जा रहा है। अब देखते हैं कि गैर जाट बाजी मारते हैं या जाट। पिछले 10 सालों में हमने देखा है बीजेपी नए नए प्रयोग करती है और वो सफल भी होती है। गैर जाट वोटों को साधने में उसने 10 सालों में हमेशा गैर जाट वोटों को साधा है और सफलता भी हासिल करी है। पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री पहले खट्टर थे, मनोहर लाल खट्टर, जो पंजाबी समुदाय से आते हैं, और उसके बाद ओबीसी समाज से आते हैं नायाब सिंह सैनी। 67 सीटों के में जो उन्होंने अपनी घोषणा करी है उम्मीदवारों की बीजेपी ने, उसमें से 53 गैर जाट है और 14 जो है वो जाट उम्मीदवार हैं। बीजेपी नए नए प्रयोग करने में सफल रहती है। बीते जब से हरियाणा बना है तब से जाटों का प्रभुत्व बना है राज्य के अंदर, लेकिन बीजेपी ने हमेशा गैर जाट वोटों को साधने में कामयाब रही है। तो अब देखते हैं इस बार कि 8 तारीख को रिज़ल्ट बीजेपी के फेवर में आता है या फिर दोबारा कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रहती है। अब देखना ये होगा जो 67 सीटें बीजेपी ने घोषित करी हैं, उसमें से जो बागी हैं उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिला है, अब वो कहीं बीजेपी का खेल तो नहीं ख़राब कर देंगे। 8 विधायकों समेत 3 मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बीजेपी के लिए बागी उम्मीदवार बड़ी
देखकर पेश कर सकते हैं। उधर कांग्रेस ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे और उधर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इसी हफ्ते में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जो मनोहर बढ़ाना है वहाँ से करतार बढ़ाना के बेटे बीजेपी को टिकट मिला है। सुनील सांगवान, सतपाल सांगवान के बेटे हैं, उनको टिकट मिला है। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उनको टिकट मिला है। तो शाम से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी टिकट मिला है। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी किरण राव को टिकट मिला है। तो परिवारवाद का रोना रोने वाली बीजेपी क्या अब कांग्रेस और अन्य दलों को, जैसे अखिलेश यादव की पार्टी है और बिहार में लालू यादव की पार्टी है, हमेशा साथी रही है ओपोजिशन को, परिवारवाद को घेरती है। अब खुद वो परिवारवाद में घिरती हुई नज़र आ रही है। ओपोजिशन, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल उसे घेर रहे हैं। उधर बीजेपी ये आरोप लगा रही है जो पहलवान धरने पर बैठे थे, क्या वो कांग्रेस की चाल थी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा पेरिस से आई हुई विनेश फोगाट को लेने के लिए पहुंच जाते हैं और बाकी जो खिलाड़ी आते हैं उन्हें लेने नहीं पहुंचते। क्या इसमें भी एक राजनीति साधने की कोशिश कांग्रेस करती रही है? ऐसा बीजेपी कह रही है। अब हम एक नए सफ़र पे हैं। हम निकले हैं जींद के जुलाना में, जहां पर टिकट दिया है विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने। तो अब देखते हैं कि 8 तारीख को क्या होता है और हम वहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या राय है। अब ट्रेन में कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे हाँ, अपना नाम बताओ। अजय। हैं? तो अजय कहाँ के हो आप? नौनन से। नौनन से। ये रोहतक में? रोहतक में। तो सारे के सारे आप, सारे के सारे बोले तो आप भी सारे रोहतक। आपका नाम? रविंदर। तो रोहतक से? रोहतक। और आपका भी ये दूध का काम है? दूध का सारा। तो आप वहाँ से लाके यहाँ दिल्ली में बेचते? नहीं, हरियाणा से लाके दिल्ली में बेचते हैं। हरियाणा से लाके दिल्ली में बेचते हैं। तो वहाँ आपकी गायें वैसे सारी होंगी? हाँ, भैंस वैसे गाय खाना पीते दिल्ली में। भैंसों के? हाँ। अच्छा, तो कैसा काम चल रहा है? घने रुपये बच जाए मन में। अच्छा, एक बात बताओ, हरियाणा में चुनाव विधानसभा के, तो माहौल क्या है? माहौल क्या है? दीपेंद्र हुड्डा तो सर एमपी का है ना यार, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। अब विधानसभा में वहाँ का क्या माहौल है? दीपेंद्र गया होंगे, कांग्रेस आओगी। दीपेंद्र ने कुछ काम करा है? नरे काम करे हमारा तो भाई। मैंने ये देखा यार, जाट जितने भी है सारे के सारे कांग्रेस की तरफ है और गैर जाट जो हैं वो बीजेपी उनको साधने में कामयाब रहेगी 10 सालों में। फिर छोरा भी तो खास है। बता रहा साले, तू बता रहे क्या बोला? अरे दीपेंद्र तो यार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधानसभा में कौन है? वोट देंगे। हुड्डा साहब की वोट है सारे रहे। हाँ जी, हुड्डा साहब की है। यहाँ सारे ही दीपेंद्र जैसा आदमी नहीं है। आपका नाम? हुड्डा साहब। पवन। आपका नाम? पवन। आपका? प्रमोद। सारे जाट हुड्डा साहब की तरफ, क्योंकि वो जाट। बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। हरियाणा का चुनावी हाल क्या है अब हम इनसे जानते हैं। आपका नाम? भैया हमारा राजन कुमार। राजन कुमार। हाँ। हरियाणा के? हाँ, हरियाणा कौन से जिले के? हम यहाँ कल रोहतक। हाँ। तो ये बताओ कि रोहतक का क्या चुनावी माहौल है? माहौल ये यहाँ कांग्रेस आ रही है। किस वजह से? इस वजह से भैया यहाँ जब से भाजपा आई है 10 साल हो गए, कोई काम तो होता नहीं। उसके बाद में भैया क्या कहते हैं, इतनी महंगाई कर दिया मोदी सरकार ने, इतने झूठे वादे किए, आज तक का कोई काम आज तक नहीं कर पाया भाजपा। आप महंगाई, डीजल पेट्रोल देख लो, गैस देख लो, इतनी महंगाई हो गई कि गरीब बंदे मारे जाने 8,000 की नौकरी करके, और उसके बाद में क्या कहते हैं लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। इस कारण भाजपा आपकी सफाया है। आप क्या करते हैं? हम तो नौकरी करते हैं कंपनी में। कौन सी कंपनी में? हमारी पेंट की है। पेंट की कंपनी। पेंट की। आप रहते भी रोहतक में? हाँ, रोहतक में ही रहते हैं? हाँ नहीं, बहादुरगढ़ में काम करते हैं। अच्छा, काम बहादुरगढ़। हाँ, वहाँ जा रहे हैं। रहने वाले हम कलानौर के हैं। कलानो? हाँ। कलानो रोहतक से कितना दूर है? यहाँ 22 किलोमीटर है, 20-22 किलोमीटर है करीब। तो ट्रेन से आते जाते हैं? हाँ, ट्रेन से आते जाते हैं। और घर में किसी की सरकारी नौकरी भी है? नहीं, सरकारी नौकरी 10 साल से भाई सरकारी नौकरी मिली ही कहाँ है। पेपर लीक होते हैं यूपी में, देख लो कहीं जहाँ भाजपा की सरकार है कोई काम हो रहा हो तो बताओ। यूपी में तो अभी बहुत अच्छा योगी सरकार ने कराया है। अभी तो योगी के अभी परीक्षा दिया, हर बार तो पेपर लीक ही हो जाता है भाई।
और उसके बाद में क्या कहते हैं, आप देख लो बिहार उनमें देख लो, जब से इतना बेरोजगारी है कि सारा, जब से गठबंधन की सरकार बिहार में बनी पड़ी है तब से कोई काम नहीं। सारे यूपी बिहार के बंदे दिल्ली बम्बई में कमा रहे हैं। कोई आपको देखने नहीं मिलेगा कि दिल्ली में यूपी का यूपी में काम करे, कोई कुछ काम नहीं करती। इससे बढ़िया कांग्रेस है भाई। कांग्रेस इतनी महंगाई भी नहीं लेते, कांग्रेस सही सरकार है। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचार पार्टी थी। भ्रष्टाचार और भाई एक बात बता दो, ईडी सीबीआई सारे एजेंसी भाजपा के पास है, जिसको मर्जी उसको अंदर डाल रहे हैं। केजरीवाल इतना अच्छा काम कर रहा था, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं उसको अंदर कर दिया। आप कह रहे हैं शराब घोटाला। अब शराब घोटाले में क्या बीजेपी में एक को घोटालेबाज नहीं, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार है भाई। उसके बाद में क्या कहते हैं, जब से ये ईडी सीबीआई आई इनके हाथ में सारे विपक्ष वाले ही हैं, और जो इसमें शामिल हो जाता भाजपा में सारे वो शुद्ध शाकाहारी हो जाते। कोई उसमें ये नहीं देखने को मिलता है कि कोई भ्रष्टाचारी है। अब जब अब की केंद्र की सरकार गठबंधन से बनी पड़ी है ना, जब अब की क्या कहते हैं अब की ये सरकार ना बनती तो अब की पता चलता है इनको। अब तो गठबंधन से की सरकार चली, इसका भी कोई भरोसा नहीं कब तक चले। साल 6 महीने में हो सकता है टूट ही जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं कब पलट जाए। और हरियाणा में क्या लग रहा है इस बारी, क्या माहौल है? हरियाणा में तो अब की कांग्रेस ही आनी है भाई। 90 में से कितनी सीटें आ जाएंगी? अब देखो भाई, अब कांग्रेस और बीजेपी की? कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस तो कि 20-25 पे सिमट जाए, भाजपा तो 20-25 पे सिमट जानी है भाई। और ये जेजेपी, आम आदमी पार्टी, INLO, इनका भी रोल है? गठबंधन है, इसकी भी निकल सकती है 10-5 सीट इसकी भी, लेकिन सरकार अब की कांग्रेस की आनी है, क्योंकि कांग्रेस अब की 60+ से ज़्यादा ही आनी है। नयाब सिंह सैनी ने बहुत सारी घोषणाएं करी हैं। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे पर हेक्टेयर। भैया भाजपा की सरकार घोषणा ही करती है, बाकी काम तो करना ही नहीं है कुछ उसको, वो खाली घोषणा ही कर देना है। 15 लाख मोदी जी बोले थे, आज तक 15 लाख आए हैं आपके अकाउंट में? आए भैया? अब कह रहे हैं राहुल गांधी ने 8500 बोले थे, नहीं है भाई। केंद्र में जब सरकार आएगी भाजपा उसकी राहुल गांधी तभी तो 8500 देगा। आप कांग्रेस से तो नहीं? नहीं, मैं तो काम में तो नौकरी कर रहा हूँ भाई। हम किसी भी पार्टी से नहीं है, हमें कोई कांग्रेस बोलने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, ना हम कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं। लेकिन जो काम ही नहीं करना, किसको 15 लाख मोदी जी बोले थे, आज तक का 15 लाख रुपए नहीं है। अब एक बात बताओ, मोदी जी बोले कि हम, अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ये लो मोदी जी की सच्चाई। अरे ये बताओ कि यहाँ पर तो वो कह रहे हैं बहुत रोड बना दी है हमने, 1,40,000 बच्चों को नौकरियाँ दे दी हैं हरियाणा में। भाई जितना कांग्रेस में नौकरी मिली जब से 10 साल से बीजेपी, 10 साल में अगर 1 लाख दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात? कांग्रेस ने तो 80,000 दी थी, वो कह रहे हैं, इन्होंने 1,40,000 दे दी। तो भाई अब ये उनको डाटा उनका खाली बोलने का है, करने का नहीं है ना भाई। अब बोलने के लिए तो अब मोदी जी की अभी आपको झूठ दिखा रहा हूँ ना, काहे परेशान हो, क्या बोल रहे हैं मोदी जी, आप चलाओ। अच्छा, ये तो उन्होंने मन से बोला था। मन से बोला, तो ये बोला था जब काला धन आएगा तो आप सबको मिल जाएंगे पैसे। तो भैया काला धन लाए ना, इतने दिन से क्या कर रहे हैं? काला धन कब आएगा? जब हम लोग ख़त्म हो जाएंगे तब काला धन आएगा। काला धन कितने साल लगेंगे? अभी 10 साल तो उनको हो गया, 11 साल अभी होने वाले हैं भाई। काला धन कब आएगा? काला धन का कोई टाइम बता दे, कोई तारीख बता दे कि भाई 15 लाख रुपए जब काला धन आएगा तब दें। लेकिन आना तो चाहिए काला धन। काला दिन आ रहा है, अंबानी अंडानी जैसे आदमी हैं बंदे, उनका माफ 50-50, 60-60 करोड़ रुपए माफ़ किया जा रहा है। गरीब आदमी अगर 1 लाख रुपए लेता तो बैंक वाला खींच के ले जाता है भाई उनका। बाइक ले लो आप, ट्रैक्टर ले लो, किसान देख लो आप, किसान कितना बुरा हाल कर दिया यहाँ। अब मैं टिकरी बॉर्डर पर रहता हूँ, 1 साल किसान वहाँ लोगों मरते रहे, लेकिन कोई बीजेपी का आदमी देखने वहाँ नहीं आया। मीडिया कर्मी भी बहुत सारे भाई हमारे आए, लेकिन उसके बाद में क्या कहते हैं वहाँ 1 साल, अभी पिछले साल जब वो किसान आंदोलन हुआ, वहाँ 50 आदमी ठंडी में मारे गए किसान आदमी, कोई एक ना मोदी जी आए। उनकी सांसद कंगना रनौत कह रही है वो तो किसान थे ही नहीं, वो तो सारे खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे। तो हमारे जो एक हमारी बहन वो फौज में थी, उसने उनके चपेट मारा था ना, तो उन्हें पता चल गया वो किसान के थे कौन थे। क्योंकि उनकी जो क्या कहते हैं वो कंगना रनौत, वो पहले जो डांसर थी, अब उसके बाद में वो आ गई बीजेपी में। तो डांसर का क्या काम है? वो तो अब उनको ऐसा शब्द बोल दूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे ही नहीं, अब शब्द नहीं अच्छा लगता है। सांसद है हमारी। हाँ सांसद हैं, लेकिन उन्हें जो तो कह रही हैं 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। एक बात बताओ, 1947 में जब हमारे हिंदू मुसलमान भाई मारे गए, तो वो क्या सब शादी बारात में गए थे जो मारे गए थे?
तो नहीं। अब उनके नज़र में 2014 में क्या कहते हैं कि वो देश आज़ाद हुआ, उससे पहले सब क्या कैसे गुलाम थे। और 2014 के बाद कौन सा आज़ादी मिली है, कौन सी आज़ादी मिली? 2014 से भी पहले लोग अपना खा पी रहे थे और आज भी खा पी रहे हैं भाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बस ये है भाजपा वालों का खाली सरकार ईडी सीबीआई की जांच से चल रही है भाई। जितने भी उनके विपक्ष में खड़े हो सीधा जेल में डाल दो, तो डर के मारे तो वैसे भी भाग के आ जाएंगे बीजेपी में शामिल। इसीलिए हो जाते हैं बीजेपी में शामिल कि भाई कैसे कैसे इस बीजेपी में जाऊंगा, जान तो बची रहेगी। और नेता किसी भी पार्टी का हो तुम्हें 50% भ्रष्टाचारी मिलेगा ही। बीजेपी में इतने लोग हैं, कोई एको जेल में है, एको नहीं है। अभी कोई केंद्र में दूसरी सरकार आए उसके बाद में पूछा जाए, जब ईडी सीबीआई उनके पीछे लगे तब पता चलेगा ना भाई। अभी तक का कांग्रेस की सरकार थी, एको भी कांग्रेस का था नेता जेल में नहीं था, तो दुनिया भर के हैं। तो जिस दिन केंद्र में सरकार बीजेपी की जाएगी उस दिन पता चलेगा भ्रष्टाचारी कंपनी नहीं, ये पूरी फैक्ट्री है भ्रष्टाचारी। और मोदी इतने झूठे इंसान हैं ना, पूछो मत। आप गूगल पे सर्च करके देख लो, अगर भारत का प्रधानमंत्री सबसे झूठा कौन है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। आप सर्च करके देख लो, ये हाल है। अब तो मोदी सरकार तो ऐसी भ्रष्टाचारी है बता ही नहीं सकते। अब यूपी में ही देख लो, राम मंदिर, अरे मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया भाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 2019 से चला था, जब 2019 में आया अपना बन गया राम मंदिर। अभी किसी की भी सरकार होती, कोई भी बनाता, जब सरकार हमारा संविधान से चल रहा है तो संविधान से जब कोर्ट से फैसला आया कि अब मंदिर बनना चाहिए तो मंदिर बन गया। उसमें मोदी जी ईंट पत्थर तो नहीं डाल रहे थे, ऊपर से उसमें इतना भ्रष्टाचार किया, एक बरसात नहीं झेल पाया, वहाँ सारा पानी टपक रहा है। सांसद नया बनाया, उसमें 50 करोड़ 1000 रुपये लगे हैं और उसके बाद में उसमें 100 रुपये की बाल्टी पानी के लिए लगा रखा है। तो ये तो भ्रष्टाचारी कंपनी है पूरी। उसके बाद में क्या, अब लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कांग्रेस के बारे में, मोदी जी के भी बारे में। अब लोग अपने रास्ते आ रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस की कितनी सीट थी, अब की 99 आई ना। अगले साल देख लेना मोदी सरकार 240 के बजाय सिर्फ 40 रह जाएगी गठबंधन की, 200 वो भी कम पड़ जाएंगे। यार दुनिया तो कह रही है डंका बज रहा है अब विदेशों में। एक बात बताओ, दुनिया में कौन जाता है देखने, कौन जाता है? मीडिया कर्मी जाते, वही भाई दिखा रहे हैं कि मोदी का डंका बज रहा है, तो हम तो गए नहीं देखने के लिए। और दुनिया में क्या कहीं डंका नहीं बज रहा है, तो खाली वो है दहशत। आधे तो जहाँ ऐसे मोदी जी हमारे हैं प्रधानमंत्री देश के, कि एक नमक का पैकेट भी देते हैं यूपी बिहार में, उसमें भी अपनी फ़ोटो लगवा रहे हैं। इतनी छोटी राजनीति तो करना ही नहीं चाहिए। मंगलसूत्र पे आ गए और उसके बाद में क्या कहते हैं, मुल्ला महजी दुनिया हिंदू मुस्लिम एक कर दिया। अरे कहते सबका देश सबका विकास करने साथ में, और मुसलमान भाइयों को इतना बांट रहे हैं कि जैसे दलित आदमी का खाली वोट लेना जानते हैं, उसके बाद में अगर उनसे कोई दलित आदमी के बराबर कोई उनका मंत्री क्यों नहीं, और कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बीच में तो ये भी कहते पटा भी लो, कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो बीच में निकल जाता है मोदी जी से, कोई बात नहीं, वो तो गलती से, वही मैं भी बोल रहा हूँ, गलती से निकल जाता। लेकिन मोदी जी क्या कहते, किसी भी अपने केंद्र की सरकार में किसी महिला को, अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना कई 3-4 राज्य में हुआ ना इलेक्शन, लेकिन किसी में किसी महिला का, किसी एक महिला का ये नहीं कि मुख्यमंत्री बना दे, किसी का नहीं बनाया। महिला का संविधान क्या कहते हैं, वो कहे महिला का ना वहाँ बनाया मध्य प्रदेश में ना राजस्थान में, कहीं नहीं बनाया। तो वो खाली झूठी फैक्ट्री है कि उसके बाद में अपना क्या है, मोदी जी का क्या है, झोला उठाएंगे चल देंगे, हम लोगों को क्या। आपका नाम? धर्मपाल जी, आप कहाँ से? मैं हरियाणा हिसार से। हिसार से। तो अच्छा ये बताओ कि हरियाणा का चुनावी माहौल क्या चल रहा है? ये लाल हरियाणा के अंदर है ना, गर्मा गर्मी चल रही है फुल, ठीक है जी। दोनों पार्टियां में रस्साकसी है, कैंडिडेट की टिकट फाइनल नहीं हो रही है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, ठीक है। किसी के पास कोई ठोस मुद्दा भी नहीं है। कोई ये नहीं बता सकता कि हम सत्ता में आएंगे और जनता के लिए ये विकास करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम। एक चीज़ बताओ, ये मनोहर लाल खट्टर, नायाब सिंह सैनी 10 साल हो गए सरकार में, जी जी, कुछ काम करा है? देखिए, लोग क्या चाहते हैं कि आज के टाइम में पर्सनल काम को काम मानते हैं। जो सार्वजनिक काम होता है, पब्लिक का काम होता है, उसको काम नहीं समझते। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं क्या, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया सारी बात है। जैसे सर्विस लगनी है, पहले अलग तरीके से लगती थी, गरीब का बच्चा नहीं लगता था। अभी हर गांव से, किसी भी बिरादरी से देख लीजिए, अच्छी तरह से मान लीजिए कभी से 4, कहीं से 2, कहीं से 1, सबको नौकरी मिली है। पर्सनल बेस पे ना मिले तो उसको काम। ये पिछले हफ्ते में रोहतक में था, 25,000 बच्चे आंदोलन कर रहे थे,
वो कह रहे हैं कि 1,40,000 नौकरियाँ तो दी हैं, लेकिन पहले 5 साल में दिए हैं, बाद में HKRM के अंदर इन्होंने नौकरी दे दी है। पक्का किसी को नहीं कह रहा 2019 से 24 के बीच में। ये सच है? ये सच है, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर भी हूँ। ठीक है, मुझे आप कुछ भी समझिए, क्योंकि जब किसी को आदमी को ना सरकारी पक्की नौकरी मिल जाती है तो समझता है कि मुझे सैलरी देना सरकार की मजबूरी है, मेरा काम करने का दायित्व नहीं है कि मैं काम करके पे ले लूँ उधर से। हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और ये नहीं है कि 12 घंटे 10 घंटे 18 घंटे जॉब करते हैं, जब जाकर महीने में हमारे को सैलरी मिलती है। तो क्या लग रहा है इस बारी फिर? इस बारे में मेरे को 50-50 लग रहा है। मतलब टक्कर का मुकाबला कांटे का है। और JJP, INL, LD और आम आदमी पार्टी, बसपा? नहीं, ये नाम मात्र की पार्टी हैं। सिर्फ इसलिए हैं कि जब वो नीचे कॉलम खाली बच जाता है ना, उसमें नाम लिख दो JJP, आम आदमी पार्टी, इनलो, ये कुछ नहीं है जी। अभी हरियाणा में इनका कोई जनाधार नहीं है और आने वाले समय में इनको मेहनत करनी पड़ेगी जब जाकर। एक चीज़ बताओ, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए, कुछ फ़ायदा होगा इनको कांग्रेस को? मैं तो ये कहता हूँ कि बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट जी ने कांग्रेस में जाके बहुत बड़ी गलती करी है। ठीक है, वो जहाँ पे भी थे वहाँ अच्छे थे, वहाँ पे लोग कदर भी करते थे और उनको एक रेसलर के रूप में देखते भी थे। लेकिन एक राजनीति की तरफ चले जाएंगे तो 50-50 हो जाएगा। आधे लोग उसको सोचेंगे कि ये तो कांग्रेस वालों का मैटर था। जो पहले आंदोलन चला ना, उन लोगों का खुद का नहीं था, वो सिर्फ एक प्रोपगंडा था, राजनीतिक से प्रेरित था। इस करके लोग हैं ना, उनकी जो ग्राफ है इज्जत का, उस गिरा है। मेरा तो ये सोचना है, बाकी देखो। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी, 10 साल ये सरकार है। आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार ज़्यादा बढ़िया थी? देखिए, हुड्डा साहब की सरकार थी, वो भी बेस्ट थी हरियाणा के अंदर। ठीक है, उन्होंने बहुत ही सार्वजनिक मान लिया अपने निजी काम, ये नहीं है कि भाई निजी आदमी का बहुत अच्छे काम किए हुड्डा साहब ने, ये नहीं कहते हुड्डा साहब ने किए। और हम तो चाहते भी हैं अब 10 साल इनका देख लिया, हुड्डा भी आना चाहिए हमारे लिए, हुड्डा साहब आने चाहिए, हम तो ये कहते हैं। और जनता ने एक बार गया, 10 साल हो गया, एक बार उसको भी बुला लीजिए। 5 साल करेगा तो अच्छा, नहीं तो फिर बदल देंगे। चलिए, हमने पैसेंजर से बात करी, अब हम आगे कुछ और लोगों से बात करें। खेती के बारे में नहीं है, जैसे गेहूँ है, जो खरीदारी करनी है, लेना देना, वो सही करे किसी ने, जिम्मेदारी हक में मतलब हुड्डा का सही है साहब, यह बात से। तो नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम करा है, बहुत घोषणाएं करी हैं, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको भत्ता देंगे। और उधर कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है, कह रही है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, भत्ता देंगे बच्चों को। इनके चलिए जहाँ हैं ये, वो तो जो करेंगे जब पता लगा ना, वादे दिन के चलिए जहाँ हैं, ये काम होता नहीं। जब ये कई दे हैं करते थे कोने यार, फिर हम तो यह बात का करने में नहीं चाहिए। फ्री तो देना नहीं, फ्री तो क्यों देना नहीं चाहिए, फ्री नहीं देना चाहिए कुछ भी। फ्री देने में देश को नुकसान है, आदत खराब होती है फ्री देने में। रोजगार दो, फ्री मत दो, रोजगार दो लोगों को। हम तो इस बात न कहेंगे, रोजगार दो लोगों को, फ्री कुछ भी मत दो। नशे कर रहे हैं लोग, अरे सबके फ्री का चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम पवन है जी, मैं भी इसी हल्के से। आप क्या करते पवन जी? मेरा भी दूध का काम है। तो आप बताओ कुछ। देखो जी, बीजेपी ने भी काम बतेरे करे, जिस तरह बच्चे हैं, किसी का कोई रुपया नहीं लग गया, जो मेरिट में आया उस बच्चे को नौकरी मिल गई है। लेकिन हमारे यहाँ तो देखो जी, भूपेंद्र हुड्डा का ही जोर है। हुड्डा साहब का जोर है? हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब सीएम बन जाएंगे? हाँ जी, इस बार सीएम बन जाएंगे। देखो, सीएम का दावेदार तो है, और बाकी जी देखो बीजेपी वाला ने अपने जिस तरह वो कणकम्बोज थे, वो बेचारे बहुत रोए हैं टिकट के लिए। उसका फोटो देखा तो मेरी भी आँखें मासूम आ गई, मार रवा दिया ये बेचारा। हालांकि मेरे को बहुत दुख होया, सुनीता जैन थी, ये थे, मतलब टिकट कुछ को बढ़िया नेता को मिली नहीं, उन्होंने ऐसे बहुत रो पड़े। किसको टिकट मिली है वहाँ से भी? बीजेपी की तरफ से मिल गई टिकट? हाँ, ये पता नहीं जी। अंजलि हुड्डा को मिल गई टिकट? मिल गई अपने हल्के थे, कलो या उसको ना मंजू हुड्डा को मिली है। हाँ, मंजू हुड्डा को मिली है जी। हाँ जी, तो वो टक्कर दे पाएंगे भूपेंद्र? हाँ जी, क्या तो खिंचेगी नहीं तो सही जी, नहीं दे पाएंगे। हाँ, बाकी जी यार तो हुड्डा है। हाँ सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम धर्मवीर है। आप डॉक्टर हैं? ये कह रहे हैं डॉक्टर।
हाँ हाँ, देसी दवाइयों में डॉक्टर हूँ। तो धर्मवीर जी बताइए, आप कहाँ से हैं? अलका भिवानी। हल्का भिवानी। हाँ, तो क्या माहौल चल रहा है? हमारे वहाँ 4 सीटें हैं ठीक है, भिवानी में। भिवानी में। हाँ, ये लुवारू, तोसाम, बुआनी खेड़ा, भिवानी बीजेपी है। चारों बीजेपी है? हाँ पहले भी बीजेपी थी? हाँ, भी बीजेपी पिछले 10 सालों से? अब वो जो भिवानी का एमएलए, अब वो चौथी बार बनेगा बीजेपी से। क्या नाम है? घनश्याम सराफ। घनश्याम सराफ। काम किया उन्होंने? काम किया है। बढ़िया। हाँ, अब कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर बताता हूँ। कांग्रेस का कौन खड़ा हुआ है? कांग्रेस का अभी किसी ने टिकट दी नहीं है। अच्छा, अभी मिली नहीं। हाँ। अच्छा। 10वीं फेल, 8वीं फेल, 12वीं फेल, हिमाचल से, राजस्थान से कहीं से डुप्लीकेट संद लिया करते बड़ी पोस्ट की, और 20 लाख रुपए नौकरी के दिया करते, नौकरी लग जाया करते। अब इसमें बच्चे लगे हैं बगैर पैसे, 1 रुपया लगे। बीजेपी के राज में? हाँ, बीजेपी के राज में। अच्छा, एक बात बताओ। मेरा जो दोता लगा है, ऐसो लगा है, 1 रुपया लगा है। मैं खाती हूँ, गेहूँ जांगड़ा हूँ। मेरी बिरादरी के 17 बच्चे लगे, 17 बच्चों में से किसी का 1 रुपया लग गया। 2 तो हैं डी ग्रुप में, बाद बाकी अच्छी पोस्ट पे हैं। एक चीज़ बताओ, पिछले 10 साल में ये कह रहे हैं बच्चे, पिछले रोहतक में हम गए थे, वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था। 25,000 बच्चों के नतीजे नहीं आए, कईयों के पेपर ही नहीं हुए, कईयों के पेपर हुए। तो सुन तो लो, तो वो कह रहे हैं 2014 से 19 के बीच में तो नौकरियां मिली हैं, लेकिन 19 के बाद से कोई नौकरी नहीं दे पाई बीजेपी। ऐसा भी है? नहीं, नौकरी लगी है। लगी है। अब पूरा हरियाणा में तो नौकरी, मतलब पूरे हरियाणा को तो, मतलब कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो बीजेपी को, खुश नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ठीक है। हाँ, अब पहले बंसीलाल ने काम किए, कितने काम किए बंसीलाल ने, ठीक है। अब बंसीलाल से भी खुश नहीं थे, आज भी खुश नहीं है बंसीलाल से, जबकि उन्होंने काम करे हैं एक समान सब पूरे हरियाणा में। अब हमारा भिवानी का जो रोड था, वो कनारों से आगे उड्डन बंद कर दिया, अब बीजेपी की सरकार में बना है। उधर मैम से सीसर गाँव में वहाँ बंद कर दिया, अब बीजेपी की सरकार में बना है। जींदवाड़ा बीजेपी की सरकार में बना है। सब काम जो हुए वो रोहतक हुआ है। रोहतक उड्डन ने ज़मीन खरीद के ने और लोगों को बर्बाद किया हुआ है। 23 लाख का किला लिया, 1 करोड़ का बेच रखा है। अब वही तो 834 करोड़ का जो घोटाला है, अभी ईडी उठा रही, वही तो है, और कौन सा है ये जो हुड्डा साहब को ईडी ने नोटिस भेजा है? हाँ, ये है। कांग्रेस से बीजेपी की सरकार बढ़िया है। बढ़िया। तो मतलब जो कह रहे हैं कि हैट्रिक मार जाएगी और नॉन स्टॉप हरियाणा, तो हैट्रिक मार जाएगी। हाँ, बीजेपी बन जाएगी सरकार बन जाएगी। अब उसका कारण है, मैं बताता हूँ। अभी रोहतक जो है न, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, इसमें कांग्रेस की सीट आएंगी। इसमें पूरी सीट नहीं आएंगी न, ठीक है। इसके अलावा बीजेपी की सीट आएंगी। मतलब जो पिछले 10 साल से गैर जाट वोटों को बीजेपी साधने में कामयाब रही है, ठीक है। नए प्रयोग करती आ रही है बीजेपी, और गैर जाट वोटों को साधने में कामयाब भी रही है। और मुख्यमंत्री भी उन्होंने गैर जाट बनाया, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से थे, ये नायाब सिंह सैनी ओबीसी समाज से हैं, है ना। तो मतलब इस बारी भी साध लेगी गैर जाट वोटों को, क्योंकि मैंने देखा है जाट वोट तो कांग्रेस की तरफ है। अब जाट नॉन जाट की लड़ाई होती है ये। जाट नॉन जाट की लड़ाई है। उसका क्या है, अब बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन सीएम जाट हो, ठीक है। मतलब भी और कोई, जैसे अभी सैनी बना दिया, पहले खट्टर था, ठीक है। अब ये नहीं चाहते कि भाई मतलब दूसरी बिरादरी का जो है ना सीएम बने। अच्छा, एक चीज़ बताओ। हाँ, ये सुन तो लो। एक चीज़ बताओ, जेजेपी ने गठबंधन कर लिया बहुजन समाज पार्टी के साथ, ठीक है। आईएनएलडी ने गठबंधन कर लिया इनके साथ, क्या नाम है इसका, बहुजन समाज, नहीं उसके साथ कर लिया ना, आदमी पार्टी के साथ ये क्या नाम है इसका, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, है ना। तो इनका कोई रोल है हरियाणा में? नहीं, इनका कोई रोल नहीं है। नहीं, अभी मतलब पब्लिक इसका नाम नहीं जानती थी, कौन सी आज़ाद शेखर की पार्टी है, कौन सी किसकी पार्टी है। मतलब आईएनएलडी का भी कोई रोल नहीं है और जेजेपी का भी कोई रोल नहीं है। दुष्यंत चौटाला का दुष्यंत खत्म कर लिया, अपने आप ने खत्म कर दिया। अगर ये बीजेपी के साथ में नहीं जा करके ना, अगर कांग्रेस के साथ जाता ना, तो आज वो 100 मन का था, मतलब उसकी वैल्यू थी, लेकिन अब वैल्यू नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं अगर 10 सीटें जो जेजेपी दुष्यंत चौटाला ले आए थे, अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते तो वो बने रहते, और अब वो खत्म हो गए, क्योंकि पब्लिक ने जो वोट दिए थे उसको, वो दिए थे बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, ठीक है। और वहीं जाके बैठ गया, तो बताओ।
वो वही जाके बैठ गया। अब मैं आपके साथ लड़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, और जो है ना आपकी मेरी तो यूँ है, और मेरा लड़का आपके पास जाता है तो मतलब गलती है, समझते हो ना इस बात को। तो वही बात है, अब तो दो ही पार्टी रहेगी, क्षेत्रीय पार्टी तो ख़त्म होगी। अच्छा, एक चीज़ ये है, हरियाणा के चुनाव के अंदर मैंने ये देखा है कि गैर जाट और जाट दोनों समुदाय जो हैं, बीजेपी पहले 10 साल में तो सफल रही है। अब देखते हैं कि 8 तारीख को नतीजे बीजेपी के फेवर में आते हैं या कांग्रेस बाजी ले जाएगी। आगे और लोगों से बात करें तो हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं। ये जीन ट्रेन जा रही है दिल्ली से। हम पूछते हैं हरियाणा के क्या हाल है। आपका नाम? सर नाम जयप्रकाश। तो जयप्रकाश जी, आप कहाँ से? मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट है मेरा। कत्थल। तो वहाँ एमएलए कौन है? एमएलए अब तो कमलेश डांडा है। अच्छा, कौन? बीजेपी से। तो क्या माहौल है वहाँ का? वहाँ पर बाकी अभी तो उसने कुछ इतना ऐसा काम नहीं किया जो आगे चुनाव में वो जीत जाए। तो अब की बार तो कांग्रेस का ही ज़्यादा। तो वहाँ से टिकट दोबारा मिल गया उन्हें? हाँ, दोबारा टिकट मिल गया उन्हें। मिल गई है? हाँ, अभी कांग्रेस का और उसका आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। हाँ। अभी हुआ कहाँ है? नहीं, अभी 5 सीटों पे हुआ है। उन्हें 10 की डिमांड करी थी, 5 पे इनका साइन हो गया एग्रीमेंट। तो वहाँ क्या लग रहा है इस बारी? तो अब की बार तो बदलाव चाहते हैं। इन्हें कुछ किया भी नहीं मौके पे। वो जो अपने कर्मचारी है उनके झांसा दे के उनको वैसे ही आगे टाल दिया है। नायाब सिंह सैनी तो कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा। बीजेपी कह रही है उन्होंने 1,40,000 कर्मचारियों को, नए बच्चों को नौकरी दी है और सड़कें बनाई हैं। नहीं सर, सड़कें कुछ नहीं बनाई। सड़कें कहाँ बनाई? सड़कें बनाई ही नहीं। वो पीछे वाली उन्हीं को बार बार दोहरा रहे हैं। तो उन्हें 1,20,000 कर्मचारियों को कह रहे हैं। अब उन्हें उसका भी कुछ समाधान किया तो नहीं। 15 अगस्त को मीटिंग हुई थी तो उसमें उसका कोई बेनिफिट मिला ही नहीं। कोई कच्चा है, पक्का है, करे कहीं का भी हो, कौशल रोजगार पे हो, आउटसोर्सिंग पे हो, कोई 10 साल से या 5 साल से, उन्हें किसी कुछ किया ही नहीं अब तक। एक चीज़ बताओ, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। हाँ हाँ, उसका कोई फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल मिलेगा। वो अपने धरती से जुड़े हुए हैं। भाई बीजेपी तो कह रही है ये सब कांग्रेस का किया कराया पूरा खेल था, कि वहाँ पर जंतर मंतर पे पहले उन्होंने पूरा ये नाटक रचा, उसके बाद धीरे धीरे ये सारे खिलाड़ी उन्हीं की तरफ थे। ऐसे ही वो कह रहे हैं बृजभूषण जी। नहीं सर, कांग्रेस ने तो उनको साथ दिया है हमेशा, हर बार से। हुड्डा सरकार ने, दीपेंद्र हुड्डा ने मतलब उनको बखूबी अपना ज़मीन तोड़ उठा के उनको अपना पूरा सहयोग दिया है। ऐसी बात नहीं है। वो तो स्टार्टिंग से ही उसके अपना किसान मजदूरों के साथ से है, कर्मचारियों के साथ है। उन्होंने जो भी किया अपने किसानों के लिए बहुत किया है। उसको अपना चुनाव उसके क्या नाम है। एक चीज़ बताओ, एक गैर जाट और जाट, इसमें आप क्या मानते हो कि हरियाणा के अंदर करीबन 22 से 25% जाट है, ठीक है। ओबीसी समाज करीबन 12 से 15% है, ठीक है। और ये आपका पंजाबी समाज भी 4 से 5% है, ठीक है। अहिरवाल है 5 से 7%। तो ये गैर जाट वोटों को साधने में बीजेपी हमेशा कामयाब रही है पिछले 10 सालों में। तो उसमें आपका क्या कहना है? उन्होंने सर उनको अपने धर्म के विरुद्ध उनको भड़का रखे है। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मतलब जाट नॉन जाट का उन्हें उसके चुनाव के लिए उसको आगे बढ़ाते, उसको छात्र बिरादरी का साथ लेके चले। तो कांग्रेस ने स्टार्टिंग से किया उसका ऐसा। ये तो बीजेपी ने उसमें अपना वो प्रकाश डाल रखे है। हरियाणा से आ जाओ। अच्छा। और आप अपने इलाके की कोई समस्या बताओ? नहीं सर, समस्या तो अभी तो कोई समस्या नहीं। फिलहाल तो स्कूल है अपना, +2 तक का है, गांव में स्कूल है। मैं अभी जॉब करता हूँ। भाई नायाब सिंह सैनी तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रोड बनाई है किसानों के लिए। अभी पर हेक्टेयर के हिसाब से 2,000 रुपये का ऐलान किया है। कहाँ है? और 500 रुपये का सिलेंडर। नहीं, सिलेंडर की स्कीम अभी लागू करी है, अभी मिले थोड़ी है। ये 2,000 रुपये बोल रहे थे मुआवजे के लिए, वो भी नहीं मिला अब तक। एक चीज़ बताओ, ये 25,000 बच्चों की सरकारी नौकरियां, अभी मैं रोहतक गया था, वो आंदोलन करके बैठे हुए थे। तो उसका भी कोई मुद्दा है? नहीं सर, उसका तो नहीं पता मुझे। और अग्निवीर का कोई मुद्दा है? अग्निवीर सर वो सॉरी पूरी फौज के सारे वो क्या नाम परेशान कर रहे हैं बच्चे। अपने किसान के बच्चे उसमें जा रहे हैं फौज में, और 4 साल में कि उसके बाद क्या करेंगे? और बेरोज़गारी का कोई मुद्दा? बेरोज़गारी तो सर बहुत हो रही है, नौकरी निकाल ही नहीं रहे। इन्हें 10 सालों में 4-5 नौकरी निकाली, उसके बाद वो निकाल दी नहीं नौकरी। मेरे गांव में खुद बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। जो
जुलाना गांव हम पहुंच गए हैं। यहाँ विनेश फोगाट का ससुराल है, यहीं वो रहती हैं। लाइमलाइट में तब आया ये गांव जब बख्तागेड़ा गांव लाइमलाइट में तब आया ये गांव जब खुद विनेश फोगाट को टिकट कांग्रेस ने यहाँ से दे दिया है। अभी इसी हफ्ते में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और हाथ ही हाथ उन्हें विनेश फोगाट को कांग्रेस ने यहाँ से जुलाना से उनके ससुराल से टिकट दे दिया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है गांव के, आइए हम बात करते हैं। आपका नाम? छज्जूराम। आपका नाम? जापान सिंह। जापान सिंह, नाम तो बड़ा अच्छा। हाँ। अच्छा छज्जू जी बताइए, तो विनेश फोगाट को टिकट दिया है। हाँ। पिछले मेरे ख्याल से 20 साल से तो यहाँ से कांग्रेस जीती नहीं है। एमएलए का कोई 15 साल से जीती नहीं है। तो इस बारी विनेश फोगाट का आपको क्या लग रहा है? विनेश फोगाट का एक तरफा इलेक्शन है, बिल्कुल एक तरफा क्लियर जीत है। किस वजह से? ये ज्यादती करी है जो सरकार ने, बीजेपी ने इसके साथ है, खिलाड़ियों के साथ वो है। तो बीजेपी और बृजभूषण तो ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में इन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन करा वो कांग्रेस की साजिश थी। ब्रजभूषण तो ये भी कहो था, हमने मानस मारा था, मेरा जब भी कुछ नहीं बिगाड़ा। इस सरकार ने क्या कराया उसका? स्पेशल मीडिया पर आके उसको नुका था, मन ने गोली मारी है, बोलो मेरा क्या करे सरकार। ब्रजभूषण का तो करे नहीं सकता मोदी भी कुछ, पब्लिक के समारेगी, उसने तो कदे समारेगी। जब अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे बृजभूषण जी प्रचार करने के लिए। ब्रजभूषण प्रचार करने आओगा तो पिटेगा जिंदा, यहाँ से मन करे जिंदा भी नहीं जाओ मन करे। वो तो कह रहे हैं इतना गुस्सा पब्लिक के अंदर, जिंदा भी नहीं जाओ मन करे। वो तो कह रहे हैं यहाँ आएगा और यहाँ पर सबसे वो करेंगे प्रचार। नहीं, वो इतना गुस्सा पब्लिक के अंदर, शायद जान से मार दे पब्लिक उनको। इतना बुरा व्यवहार उसने कराया, लड़कियों के साथ कोई भी नहीं कर सकता। आपकी लड़की के साथ ये व्यवहार बन जाए तो क्या करोगे आप? नहीं, अब तो वो तो कह रहे हैं कि ये इनकी साजिश थी। नहीं, ब्रजभूषण उसकी लड़की को छोड़ के जाओ ना किसी के साथ में, और उसकी लड़की के साथ बना तो ब्रजभूषण क्या करेगा? अब बीजेपी कह रही है तो कांग्रेस की साजिश थी जो वहाँ आंदोलन की। कांग्रेस की साजिश क्यों थी? जब बीजेपी ने बुलाओ दे, बीजेपी वाले को नहीं आई। इन लड़कियां ने सारा सौदा गए, बीजेपी सांसदा गए, एमएलए गए, सब गए तो लेटर गेड़े, खुद गए, प्रधानमंत्री था अपील करी, वहाँ को नहीं आए, वहाँ को रोक रखे थे किसी ने। अच्छा, यहाँ बीजेपी के एमएलए कौन है? बीजेपी का एमएलए कोई नहीं है। जेजेपी का था डांडा, अमरजीत डांडा था। अमरजीत डांडा, हाँ, तो उसका कोई जनाधार नहीं, खत्म। मेरे ख्याल से बीजेपी में चले गए। नहीं है तो इससे में जेजेपी में, लेकिन जेजेपी खत्म। तीन बच रहे माँ बेटा वो एमएलए। जेजेपी 10 सीट थी इनके पास है, 3 तो पार्टी छोड़ गए। अच्छा, और 3 बच रहे हैं, 7 तो पार्टी छोड़ गए, 3 बच रहे हैं उसके पास। तो 3 नाम है, दोनों माँ बेटा और एक यो हमारा एमएलए, ये बचे हैं बस इनके खुद के। तो आपको हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है, 90 में से कितनी सीटें ले आएगी कांग्रेस बीजेपी? ये तो देखो जी, हम नहीं बता सकते। यहाँ से जेजेपी का है कुछ, आम आदमी पार्टी का? ना कोई वो को नहीं, कोई जनाधार नहीं है? ना जेजेपी का भी नहीं है ना, जेजेपी का कोई आधार को नहीं। अमरजीत कोई मिलेगी तो खत्म होगा, अमरजीत को नहीं मिलेगी टिकट। तो टिकट भी मिल जाएगी तो भी नहीं जीतेगा अमरजीत। तो यहाँ से कांग्रेस बीजेपी में से मतलब आप किसको लग रहा है आपको? कांग्रेस जीतेगी। विनेश फोगाट जीतेगी? विनेश फोगाट के साथ ज्यादती कर रखी है, न्यू जीतेगी। जाटलैंड का वो है, जाटा ने कितना वो कर 13 महीने तक बैठे रहे बॉर्डर पे। प्रधानमंत्री ने कभी बात करी किसी जाट से, किसी जाट लीडर से, किसी से? उस कल्याणदार उसको तोमर को भेज देंदा, कृषि मंत्री को। और जिस दिन कानून वापस लिए उस दिन प्रधानमंत्री ले वापस के, मैं आज वापस ले ये कानून जो मैंने गलत बना रखे थे, लोगों को समझ में नहीं आए। उस दिन तो वो ले, उस दिन वो उस पर कौन कौन था कृषि मंत्री पे, अगर भैया गलत कानून बना रखे थे यहाँ। उन्होंने तो कानून वापस ले ली ना। ले तो लिए, लेकिन लिए प्रधानमंत्री इस बारे में उस दिन बोल रहा है जिस दिन उस दिन कानून वापस लिए हैं, पहले तो नहीं बोले। 700 किसान भी तो कपाए, 700 किसान शहीद हो लिए, एक किसान पर बोल रहा वो। अब क्यों मरे हैं, कैसे मरे हैं, इनको कैसे हैं? बॉर्डर, आप दिल्ली में रहो थे, आप पता है कितनी परेशानी हो रही थी दिल्ली में, पता था कितनी परेशानी हो रही है। जाट बैठे हैं गर्मी में भी, बरसात में भी, धूप में भी, और इसको पता नहीं। और लेकिन उस दिन कानून वापस ले, उस दिन प्रधानमंत्री ले वह आतंकवादी बताओ। हाँ, कदे ने कहा ये खालिस्तानी मांगे, ये कदे ये कुछ कमाए, कदे ये कुछ कमाए। असलियत में रोष था जाटों में। एक बात बताओ, जाट किस तरफ है? जाट तो हाल में मजबूरी में है कांग्रेस में, और गैर जाट भी गिल्ले हैं इसके कारण। गैर जाट भी बतेरे हैं। जाति वाली राजनीति है, जाति वाली तो इनने फैला दी। राम राम अर्सी, जाति वाली तो इनकी फैलाई जी।
ये मास्टर जी हैं स्कूल में, कैलाश बरगढ़ गांव से हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जाति तो इनती फैला दीजिए, हमारे कोई नहीं जात पात देखा करता, बड़े शांति प्रिय चुनाव होया करते, लेकिन इस बीजेपी ने जात पात में बांट दिया। एक चीज़ बताओ, पिछले 10 साल के अंदर पहले मनोहर लाल खट्टर, फिर नायाब सिंह सैनी, दोनों गैर जाट मुख्यमंत्री हरियाणा के। हाँ। और पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, ज़्यादातर जाट मुख्यमंत्री रहते थे। तो बीजेपी कामयाब रही है गैर जाट लोगों को साधने में। हेल है अभी भी 67 सीटों का भी जो उन्होंने उम्मीदवार घोषित करे हैं, गैर जाट 54 है और जाट सिर्फ 13 उम्मीदवार। फिर ये तो आप ही देख लोगे, जाट से तो बिल्कुल कटे हैं जी, जाट को देख कर राजी नहीं, पता नहीं हमने क्या उठा रखा है इसका। और जाटों का प्रभाव तो जाट तो जनादार है। कोरोना टाइम में किसी ने बचाया देश को, सबके बंद हो गया था, मिल फैक्ट्री सब बंद पड़ी थी, जाट बचाने वाले हैं। जाट ने अन्न पैदा कराया है, गवर्नमेंट को सौंपा है, ले जी हैं जी। तो जी इससे दोस्तों, विनेश फोगाट के गांव आज हम यहाँ पहुँच गए हैं जुलाना में। यहाँ पर वो है भी सही, मंच पे भीड़ बहुत है। अभी हम बात करेंगे कुछ लोगों से। सर आपका नाम? अशोक कुमार बोहित। तो अशोक जी बताइए, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल आप देख रहे हो, और साक्षी को पूरा 36 बिरादरी, हम जुलाना है, जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो सभी बहन जी को वोट देके सफल बनाने का काम करेंगे। और न हम तो ये अपील करेंगे, बाकी जो दूसरे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन लोगों से अपील है कि निर्विरोध इस लड़की को, यहाँ की बहू है ये, इसको निर्विरोध चुनाव दिया जाए, ताकि इस दिशा के अंदर एक रोशनी दिखे पूरे हरियाणा प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के लोगों को, कि एक खिलाड़ी को कितना सहयोग मिला है और कितने लोगों ने आशीर्वाद दिया है। एक चीज़ बताओ, ये कांग्रेस के साथ सब कह रहे हैं, पहले कांग्रेस के साथ नहीं थी। गैर जाट वोट इनके साथ हैं या नहीं है? मैं कह रहा हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और हमारे सारे तमाम इस हल्के के वोट हमारी बिरादरी के लोग इसको वोट देंगे। तमाम जितने भी दलित समाज के लोग हैं वो सारे इनके साथ है, और बाकी 36 बिरादरी इनके साथ है। एक एक बिरादरी के लोगों ने आप गिन सकते हैं, यहाँ सभी समाजों के लोग हैं, और आप भी इसके बीच में आ रहे हो। 15 साल से तो कांग्रेस यहाँ है नहीं है, लगातार हारती आ रही है। अब तो इस बारी क्या लग रहा है? अब की बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी और आप लोगों की मेहरबानी चाहेगी, क्योंकि मीडिया वाले जो भाई है वो ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। हम आपके मीडिया के जो छायाकार भाई है उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे लोगों की आवाज़, इस समाज की आवाज़, पूरे हरियाणा की नहीं पूरे हिंदुस्तान की समाज के लोगों की बात आप पब्लिक तक पहुँचाते हैं। ये गैर जाट वोटों को साधने में क्या कांग्रेस कामयाब रहेगी इस बारी? क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा जो है गैर जाट वोटों को साधने में कामयाब रही है। ऐसा था जी, अभी हम ये कह रहे हैं कि दलित हम, और ये जाट की बेटी नहीं है, ये 36 बिरादरी की बेटी है, और इसको हम आज इसको देख के नहीं करे कि जब इनके साथ जास्ती हो रही थी, हर इंसान का रोंगटे खड़े हो रहे थे, और उसके लिए इतना गुस्सा था लोगों के बीच में कि अगर हमारे पास कुछ हो तो हम इस सरकार को चलता कर सकते हैं, क्योंकि हम बेटियों का इतना मान सम्मान करते हैं, बहुओं को इतना मान सम्मान करते हैं कि वो हमारी घर की रानी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, और हमारी शान, आन बान शान हमारी बेटियां होती हैं। भाजपा कह रही है ब्रिजभूषण शरण यहाँ आएंगे प्रचार करने के लिए। ऐसे जी वो आए और वो यहाँ से गांव में से निकल के दिखाएं, या तो बढ़ के दिखाएं, निकल के दिखाएं। 36 बिरादरी उनको टपने नहीं देगी। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ आएंगे, वो आए, आ तो देख तो ले। 36 बिरादरी इस गांव में नहीं बढ़ने देगी उसको। और तो भाजपा कह रही है जो ये आंदोलन पे बैठे थे जंतर मंतर पे दिल्ली में, वो इनका नाटक था, वो कांग्रेस की मिली भगत। वो कांग्रेस की मिली भगत नहीं थी, उनकी सच्चाई लड़ाई थी, और वहाँ तो कांग्रेस का समर्थन ही बहुत लेट मिला उनको। इसलिए हम आप लोगों से ये करेंगे कि ये 36 बिरादरी की बेटी है और इसको सफल बनाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत भीड़ है, तो हम यहाँ पर कई लोगों से बात करते हैं कि यहाँ जुलाना गांव का माहौल क्या है। आपका नाम? रामनिवास। तो रामनिवास जी कहाँ के आप? मेरा यही गढ़वाली खेड़ा गांव है। अच्छा। हाँ, हमारे गांव के पुत्रबुद्ध है विनेश। तो क्या लगता है इस बारी माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है,
15 साल से तो कांग्रेस है ही नहीं यहाँ पे। नहीं, 15 साल से कांग्रेस क्यों नहीं है? कहाँ थी यहाँ पे? 10 साल पीछे कांग्रेस रहेगी। अब इनकी लहर थी, उस टाइम ये गड़बड़ करके अपने गए थे। यहाँ पर तो 15 साल से आपकी बार दिखा देंगे आपको, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। 40-50 हज़ार वोटों से विनेश को यहाँ से जिता के खंदा। यहाँ 1,75,000 करीबन वोट है ना? हाँ, 1,98,000 98,000 है। 1,98,000 वोट है। जातीय समीकरण क्या है यहाँ पे? जातीय समीकरण को 36 बिरादरी सब साथ है। अच्छा, 36 बिरादरी का बिल्कुल 36 बिरादरी है, कोई किसी की जातीय का वो नहीं है, ना कोई रीजन अलग है, पंडित अलग है, सब साथ है, सबका साथ है और इसको अच्छे मतों से यहाँ से जिताए। जो 100 ग्राम इनका वजन बढ़ गया था, वो सहानुभूति मिली इनको या ऐसे ही कह रहे हैं? वो सहानुभूति बहुत है सहानुभूति और हाँ, वो सरकार की सारी देन है। ऊपर जो सरकार बैठी थी, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर था, वो सारे बीजेपी के थे, वो इनके खिलाफ थे। नहीं तो ये मेडल जो आना था हमारा, उस मेडल में इसको इंजरी भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके हेराफेरी करी, इसलिए इसे डिस्क्वालीफाई किया गया। वो 100 ग्राम वजन को मायने रखता था। ये जब 53 किलो में लड़ती थी तो 50 किलो में क्यों लड़वाया इसको? अगर लड़वाया तो पहले बता देना चाहिए था, यहाँ से क्यों लेके गए? तो सारी सरकार की वो थी, प्रोपगंडा था उनका इसको डिस्क्वालीफाई करवाने का। अब भाजपा ये कह रही है ब्रिजभूषण शरण आएंगे यहाँ पर प्रचार करने के लिए। आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ब्रिजभूषण शरण को यहाँ जूते लगेंगे। कोई भी बीजेपी का यहाँ आके देखो, अगर जूते ना लगे तो हमारे को बता देना। पंचकुला में परसों उसके गुप्ता जी के साथ क्या हुआ सबको पता, मीडिया वालों को पता है। वो किसी को गाँव में इन घुसने दे रहे ना, यहाँ कैसे आ जाएंगे वो? बीजेपी के सब खिलाफ है यहाँ। इन्होंने कोई छोड़ा नहीं, कोई मास्टर छोड़ा नहीं, कोई प्लेयर छोड़ा नहीं, कोई किसान छोड़ा नहीं, कोई सरपंच छोड़ा नहीं जिसको जूते ना मारे हो, लठ ना मारे हो। इन्होंने किया क्या है? हमारे तो पीछे धकेल दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, जीरो पर है यहाँ। भाजपा कह रही है जंतर मंतर पर जब बैठे हुए थे तो कांग्रेस का साथ था, और अब ये कांग्रेस में आने के बाद अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब इनकी मिलीभगत थी। कांग्रेस का साथ कहाँ था? अपना इनका एजिटेशन था। ये उन बच्चियों के खिलाफ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसमें क्या था? कांग्रेस कहाँ थी उसमें? आम जन आदमी गया था, पूरा हरियाणा उठ के गया था, पूरा देश उठ के गया था। इनका क्या था कांग्रेस का वहाँ? अगर ये कांग्रेस वाले वहाँ अब एयरपोर्ट पर लेने गए थे तो बीजेपी को किसने मना किया था भाई आप मत जाओ वहाँ? हाँ, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा इनको तो लेने चले गए, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को जिनको मेडल मिले हैं उनको तो लेने गए नहीं। सबसे पहले ये आए थे, इसको लेने गए थे, लेकिन बीजेपी को किसने मना किया था कि आप नहीं जाओ? बीजेपी ने तो सबसे पहले मंत्रियों ने वहाँ जाना चाहिए था, जिसका इतना मान सम्मान था, इसको हाउस में बैठा के इसको सम्मानित करना चाहिए था। और वो गोल्ड मेडल जो इसका वंचित रहेगी, उस गोल्ड मेडल की राशि या जो उसकी बनता था वो उसको देना चाहिए था। ये सरकार की सारी चाल थी, सब सरकार ने इसको डिस्क्वालीफाई किया है। इसमें और कोई नहीं, देश और प्रदेश और राज्य की इसके साथ सहानुभूति है और अच्छे मतों से ये जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ से मंत्री भी बनेगी, कांग्रेस सरकार आएगी, मंत्री बनेगी यहाँ से। आपको लगता है कांग्रेस सरकार आ जाएगी? बिल्कुल 100%। वो नायाब सिंह सैनी ने बहुत सारी घोषणाएं करी हैं, पर हेक्टेयर के हिसाब से 2,000 रुपये, 500 रुपये सिलेंडर, बेरोजगारी भत्ता। मैं बताता हूँ, आप इतने जनता आई हुई है, आप एक भी आदमी से कहलवा दो किसको मिले, एक भी। सब झूठी घोषणाएं करते हैं, इनका कोई वो नहीं है, झूठे आदमी है सारे के सारे, सारी बकवास करते हैं, इनका कोई स्टेटस नहीं है। घोषणा करते हैं, लागू तो नहीं हो रही ना, कहाँ लागू हुई है? और किया क्या? आचार संहिता साथ लगी, क्या किया? कुछ नहीं। घोषणा मंत्री है सारे, झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं इसको क्यों हटाना पड़ा? खट्टर को क्यों हटाना पड़ा? नायब को क्यों बिठाना पड़ा? इनकी कमी थी, इसकी वो पूरी करता, सोच रहा था पूरी करूं, लेकिन ये उससे भी फेल निकला। अब ये कह रहे हैं 1,40,000 नौकरी दी हमने 10 सालों में, और कांग्रेस ने 80,000 दिए हैं। कहाँ दिए हैं? हरियाणा में? नहीं, 1,040 जो बता रहे हैं झूठ है सारी। कौशल रोजगार बना के नए बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, उसमें कोई मेरिट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नाम? मैं प्रवीण सियाग, जिला प्रवक्ता कांग्रेस, और मैं चौगामा खाप में भी आता हूँ। मेरा गांव जमोला है, हमारा गवांडी है, ये हमारी बहू है छोटे भाई की, और ये हमारा ये एक सामाजिक प्रोग्राम था, लेकिन विनेश को टिकट मिलने से ये थोड़ा राजनीतिक भी हो गया, वरना ये पूर्व निर्धारित प्रोग्राम एक सामाजिक हमारे जो 6 गाँव चौगामा खाप के, उनके द्वारा पहले से निर्धारित प्रोग्राम था। अब ये
हमारी जो बहू है रिश्ते में छोटे भाई की घरवाली लगती है। और अब ये उम्मीदवार आने के बाद बीजेपी का ये हाल है कि कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार टिकट लेने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। अब बीजेपी पकड़ पकड़ के टिकट देने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। अब सब बीजेपी में जुलाना से भगदड़ मची हुई है। अब ये देख रहे हैं कि भाई टिकट कौन ले, हम भी देखना चाहते हैं कि भाई कौन टिकट लेके आता है, लेकिन अब कोई उम्मीदवार टिकट लेने के तैयार नहीं है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक नहीं है। ये एक ऐसी महिला है जिसने पूरी इतनी हिम्मत वाली महिला है जिसने पूरी सल्तनत से टक्कर ली हो, ऐसे तानाशाह से टकराई हो जिसके जुल्मों सितम का कोई हिसाब ही नहीं है, जिसने हर वर्ग को पीटा हो, हर वर्ग को दुखी किया हो, हर वर्ग का शोषण किया हो। और जब ये यौन शोषण के खिलाफ उनके खिलाफ सड़कों पे लड़ी थी, तो आज उसका मान सम्मान ये जुलाना और जोगम्मा खाप की जनता इसका मान सम्मान इसी बुनियाद पे कर रही है। और अब इसको टिकट मिली है तो पूरे जुलाना विधानसभा की क्षेत्र की जनता इसको रिकॉर्ड मतों से, पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेगी। और ताकि ये जिस प्रकार से पहले अन्याय के खिलाफ कह रहे हैं 15 साल से तो कांग्रेस यहाँ से हारती आ रही है, यहाँ पर कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। और जो ये बैठी थी जंतर मंतर में दिल्ली में, वहाँ पर कांग्रेस की ही चाल थी इनको बिठाने की, मतलब ये सारी साजिश जो थी कांग्रेस की थी। इस पे क्या कहना आप? देखिए, और ब्रिजभूषण शरण यहाँ आएंगे प्रचार करने के लिए। देखिए, अगर जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना कोई साजिश है तो मैं तो कहता हूँ हर भारतवासी को ऐसी साजिश ज़रूर करनी चाहिए। उस तानाशाह जिसने यौन शोषण, नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के खिलाफ जब ये सड़कों पर उतरी, अगर इस तरह के आरोप अगर षड्यंत्र या साजिश होती हैं तो मैं तो कहता हूँ मेरे घर का हर बच्चा, हर बच्ची, इस देश का हर नागरिक को इस प्रकार के षड्यंत्र और साजिश करनी चाहिए। अगर ये अन्याय के खिलाफ लड़ना साजिश है तो सबको लड़ना चाहिए। और मैं तो खुले दिल से कहूँगा कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, साजिश, ऐसी साजिश करने में। लेकिन ये साजिश नहीं, ये हमारे हक व हकूक़ की लड़ाई थी जो हमने बुनियादी तरीके से लड़ी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज उस ब्रिजभूषण को वहाँ से टिकट काटना पड़ा, उसको पर्दे के पीछे बीजेपी को छिपाना पड़ा। आज यहाँ संदीप सिंह जो मंत्री, उसके खिलाफ भी एक महिला अब यहाँ आएंगे प्रचार करने के लिए। हम तो चाहते हैं बीजेपी चाहे उसको भेजे, बीजेपी में तो ऐसे ऐसे लोगों की भरमार है। बीजेपी का जो बुनियादी ढांचा है वैसे ही तरह के लोगों से बिल्कुल बना हुआ है। और किस तरह के आएंगे, इनके पास और अच्छी छवि के, अच्छी उसके वैरायटी के आदमी तो है नहीं, सभी इसी प्रकार के हैं। आप देखना कितने आपराधिक मामले इनके मंत्रियों पर, इनके एमपीओं पर, इतने विधायकों पर लगे हुए हैं। तो और कहाँ से लाएंगे ये? या तो अन्य पार्टियों से लाना पड़ेगा इनको, वरना इनके पास तो अधिकतर ऐसे ही लोग हैं, तो वही आएंगे प्रचार करने। जब वो इनका गृह मंत्री अमित शाह, उस पर देखो कितने मुकदमे थे। तो आप ये तो उम्मीद हम करते भी नहीं कि और तरह के इसी तरीके से, लेकिन जनता इनको करारा जवाब देगी। यहाँ से किसी भी उम्मीदवार को भेज दो, आखिर तो कोई उम्मीदवार टिकट लेने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी उम्मीदवार से कांग्रेस के 82 फॉर्म भरे गए हैं, 86, उनमें से मैं भी एक था। अच्छा, तो अब वो 86 बंदे इनके खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे? उन 86 में से मैं एक था। और मैं मानता हूँ, देखो ये अंदरूनी बात है, मेरी जेब से टिकट को निकाल के मेरे घर में दिया गया है। मैं इस चीज़ का मैं उसका कोई अफसोस नहीं मानता, बल्कि मुझे तो खुशी है कि ऐसी बहादुर, ऐसी वीरांगना को टिकट दी गई है जो अन्याय के खिलाफ इतने बड़े तानाशाह से टकराई है। अगर हम लोग इसको विधानसभा में भेजेंगे तो निश्चित तौर पर यह जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगी और जुलाना हल्के का समुचित विकास करेगी। आपका नाम? मैं जी जैन एक्स सरपंच कटौली जैन सिंह मलिक। पापा सामाजिक पंचायती आदमी है जी, और एक आदमी का चौकीदारा किया है। ये लड़की ना तो टिकट लिए थी, ये लड़का हमारा पढ़ा हुआ था, सोमवीर शिक्षा कटौली से दी है इसकी। तो क्या लग रहा था उस बारी यहाँ हमारा कटौली जुलाना हल्के का सबसे बड़ा काम है, जो 100 का 100% एक वोट भी दूसरी पार्टी को नहीं जाता। 5,500 वोट हैं, निजवाड़ा जुलाना दोनों कटौली बड़े हैं। जुलाना से कम या 60,000 वोटर जीते। असल तो कैंडिडेट नहीं रहा है, समझदार। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ से कभी जीती नहीं कांग्रेस 15 सालों में। मैं जिताने वाला हूँ, 2 बार कांग्रेस जिताने वाला पे, इनकी भी कैंडिडेट बने, हमारे वोटर जीते हैं। परमेंद्र ने भी हम जिताने वाले हैं।
अमरजीत ने भी हम जिताने वाले हुड्डा ने कह के ना या हुड्डा की ना शैलजा की, कांग्रेस की है, दोनों एक से। मतलब 15 साल बाद यहाँ कांग्रेस का खाता खुल जाएगा। अरे हम लेने वाले जाए जने रहने वाले भी हम परमंडल को भी हम लेने वाले, हम रहने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं कि खाली जाट तो कांग्रेस के साथ है और गैर जाट बिरादरी बीजेपी के साथ है। सबसे महिला कैंडिडेट कोई नहीं आती, सबसे महिला और मंत्री जागी सीधी जुलाना। आप ये बताओ, गैर जाट बिरादरी कांग्रेस के साथ है या नहीं है? बीजेपी कह रही है वो हमारे साथ है। मेरा हल्का सबसे बड़ा गांव है, 550 पंडितों के वोट हैं, 450 धनका के हैं, 280 हैं समारा के, और जाटों के 2500 जाट है। हाँ इकले जाट। 5,500 वोट है, 5.5 में एक नहीं जागा, किसी भी पार्टी को भी नहीं चुना। सर एक मिनट बैठे, कोई नहीं, खड़े खड़े कर। हाँ आप बताओ अपना नाम। हाँ जी, अपना है जी अनिल छातर। तो अनिल जी आप कौन से गांव से? जी अपना गांव है छातर, जो मतलब आप मान लो कि जींद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है अपना। तो अगर मैं बात करूं जुलाना हल्के की, तो जुलाना हल्के से बैन विनेश है ना, मतलब बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे ये नैलो का गढ़ होता था जुलाना हल्का, लेकिन नैलो का गढ़ के बाद ये फिर उसके बाद जेजेपी के हिस्से में चला गया और जेजेपी ने यहाँ पे कोई काम नहीं करा। तो उस काम ना करने की वजह से यहाँ पे कांग्रेस का पहले ही ग्राउंड लेवल पे बहुत बेस बन चुका है। एक बात बताओ, कांग्रेस तो 15 साल से हार रही है यहाँ पर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। कैसे जाएगी भाई साहब? सहानुभूति है, सहानुभूति अलग चीज़ है, लेकिन इंसानियत है। और क्या नाम है, प्लेयर एक आपने भी देखा विनेश किस तरह की प्लेयर है। और दूसरी बात, यहाँ पे लोगों में जो बीजेपी ने षड्यंत्र रचा था, अगर हम उस षड्यंत्र की बात करें तो उस षड्यंत्र में भी कहीं ना कहीं हार के भी हमारी बहन जीती है। और वही उस चीज़ का आप राजनीति में भी देख लेना, राजनीति में बड़े बड़े नेताओं को पटका नहीं देगी हमारी बहन। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र आर्य है, आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं, किसान विंग का। ओह, यहाँ तो विनेश फोगाट आई हुई है। देखो, ये विनेश फोगाट सारे देश की बेटी है और पार्टी से ऊपर उठ करके हमारा धर्म बनता है बेटी का हम साथ दें। क्यों साथ दें? इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने जंतर मंतर पर बहुत ही कुकर्म करे हैं इनके साथ। वो तो कह रहे जंतर मंतर पर कांग्रेस ने बिठाया इनको साथ में, इनकी साजिश थी। अब जो शामिल भी हो गई कांग्रेस में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। भाई साहब, मैं तो धन्यवाद करता हूँ पार्टी का, उन बदमाशों ने तो लठ मारे और उन्होंने सम्मान दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। और लोग नहीं भूलेंगे, खूब डंडों से किसानों को पीटा है, बेटियों को घसीट के मारा है, उसका जवाब बटन से देंगे और कम से कम लाख वोटों से जीतेगी हमारी बेटी। यह बता देता हूँ मैं भाई साहब। गैर जाट वोट कहाँ पे है? सारा ये फिर आप पत्रकार महोदय, ये जाट और गैर जाट की नहीं है। खिलाड़ी जो होता है हर व्यक्ति का होता है, हर गरीब का, मजदूर का, हर बिरादरी का होता है। ये एक हमारा प्लेयर है, ये हमारा मान सम्मान की बात है। मतलब आम आदमी पार्टी के आप मेंबर हैं, उसके बाद भी आप विनेश फोगाट के? हाँ, ये सारे जितने भी, वैसे तो ये कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम है, ये खापों का कार्यक्रम है। यहाँ पर आपने कोई बैनर वगैरह नहीं दिखेगा कांग्रेस का। फिर भी हम धन्यवाद करते हैं उस पार्टी का जिन्होंने हमारी बेटी को सराखों पर बैठा। मतलब लोग कह रहे हैं 36 बिरादरी इनके साथ है, तो ये सच है? तो बिल्कुल, आप देखो, आप बाइट लो, यहाँ चमार भी, दानक भी, ओबीसी भी, हर बिरादरी, ब्राह्मण भी, सारे के सारे यहाँ रहे। आप माइक को घुमाओ और जनता देखो। ये जो भीड़ है ना, ये किसी कांग्रेसी की नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये आम जन की भीड़ है। यहाँ पर खापों के लोग आए हैं, यहाँ पर संस्थाओं के लोग आए हैं, एनजीओ के लोग आए हैं, सामाजिक लोग आए हैं यहाँ पर। ये कोई कांग्रेस की भीड़ नहीं है, ये भावनाओं की भीड़ है। हाँ जी, आपका नाम? जगदीश लाठर जी। तो आप कहाँ से? जुलाना। आप यहीं के हैं जुलाना? हाँ, जुलाना प्रॉपर जुलाना, जगदीश लाठर। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, टिकट का सही वितरण हुआ है, टिकट का तो बहुत बढ़िया। 86 उम्मीदवार थे कांग्रेस के यहाँ पर जिन्होंने पर्चा भरा। देखो जी, 86 तो, और टिकट इनको मिल गई। अब ऐसा तो नहीं है कि वो इनके वोट 86 उम्मीदवार नहीं थे, अप्लाई करनी है 20-20 हज़ार वाले, वो कोई बात को नहीं हो। तो मैं भी कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का बहुत पुराना, मैं भी
भर सकूँ था या कोई बात नहीं। 5-7 भाई थे उनका ये आप एक करें ना जात पात, इसमें 36 जात का पूरा इसका आशीर्वाद है, 36 जात का आशीर्वाद है विनेश को। और ये जाति धर्म गोत नाथ से परे टिकट है या एक देश की सिंपैथी, एक भावना, एक बेटी है। वैसे ये जाति गोत नाथ से और जातियों से परे है या टिकट 86 कैंडिडेटों ने इसका नाम लिया बार बार। ये एक काट है सबकी, ये सभी 86 के बिना बुलाए एक कॉल पर सभी अपना आप एकत्रित हो गए। मतलब एक ऐसी पहली टिकट है हरियाणा में जो निष्पक्ष भावना से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह टिकट सही मिली है। चौगामा खाप में बहुत बढ़िया फैसला हुआ है, सबका नंबर आना चाहिए, सबका मौका होना चाहिए। अब भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हो रही है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। एक बात आपको बताऊं, कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला है, कम से कम हरियाणा के बीजेपी के बड़े लीडर 100 से भी अधिक शामिल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में है। एक वर्कर भी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के पास नहीं गया। नहीं, ये तो मैं उनकी मैं उनकी कोटी भी गया था। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 170 मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कुमारी शैलजा की मैं कोठी पे गया था। जो सांसद है ना वो दिल्ली में, मैं वहाँ गया था, वहाँ बहुत भीड़ थी। हालांकि भीड़ तो जी मैं भी जुटा दूँ, भीड़ तो मैं भी जुटा दूँ, या कोई बात को नहीं। आप एक आम बात नजरली देखो कि हरियाणा में एक कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और इसके नेतृत्व में सारा सौदा चल लगा। और ये टिकट बहुत बढ़िया फैसला हुआ है टिकट का, और भारी मतों से जीतेगी। और सभी भाई 36 जात मिलकर एक बार बता दिया, जाति गोत नाथ धर्म तो है, परे टिकट है या सबकी टिकट है, सबका अपना है ये फैसला। बताओ आप। और बीजेपी आप ये कहो ना, कांग्रेस की तो फूट का नू उड़ा रहे हैं, बीजेपी में इतनी फूट होगी, बेथा फूट हो रही है बीजेपी में अब, कांग्रेस से भी ज़्यादा। कांग्रेस में तो है ही नहीं रणदीप सुरजेवाला और इनका कोई इस प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं है। ये बिल्कुल लोग हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट डालेगी, न कि किसी पक्ष को दल को देख कर किसी उसको पार्टीबाजी को के बिना निष्पक्ष। ये सारी बकवास है, झूठ बोला रहे, झूठ और फूट की राजनीति करी है बीजेपी ने हमेशा। चलिए हमने देखा यहाँ पर, और हम और लोगों से बात करते हैं। कौन? तो यहाँ पर जुलाना से हमारे साथ और लोग हैं, यहाँ विनेश फोगाट हैं पीछे बैठे हुई। चलिए बात करते हैं। हाँ जी, आप भाई साहब पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अशोक राठी है, मैं प्रधान हूँ जिला भिवानी और हिसार। जो हमारी खाप की तरफ से समर्थन किया गया था, उस खाप का समर्थन करने के लिए हम आए थे, सम्मानित करने के लिए, ना कि आज कोई हमारी तरफ से राजनीतिक प्रोग्राम था। क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि विनेश फोगाट जब आएगी तो उसका हम टाइम टेबल लेके हमने पहले से ही 10 ग्राम 12 ग्राम का गोल्ड मेडल बनवा के सरव हरियाणा राठी खाप की तरफ से तैयार कर रखा था। इन बिटवीन हमारे को प्रोग्राम नहीं मिला और आज ये हमारा प्रोग्राम तय हुआ तो परसों इसको टिकट मिल गई। तो आज हमारी तरफ से तो ये खाली सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में हम उपलब्ध हुए थे राठी खाप की तरफ से। अब मेन मुद्दा ये है कि यहाँ का माहौल क्या है? माहौल तो भाई साहब आप देखने लग रहे हो। हम तो सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचे थे, उसके बाद यहाँ तो एक चीज़ के अलावा दिखी को नहीं, जय विनेश तय विनेश, इसके अलावा कोई नारा सुनाया ही को नहीं हमने। कोई आम आदमी से हमने डिस्कस भी कराया, बैठे 2 भैया में पूछा तो हर की ज़ुबान पे यही है कि मतलब बीजेपी को भगाना है और विनेश को लाना है। 15 साल से यहाँ कांग्रेस आई नहीं है, कांग्रेस का जनाधार है नहीं है, बीजेपी कह रही है। और विनेश फोगाट और कांग्रेस की मिली भगत थी कि जंतर मंतर पर वो उन्होंने प्रदर्शन किया, बीजेपी ये कह रही है। भाई साहब वैसे तो आरोप लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं, मेरी निजी राय ये है कि इस हल्के का आप इतिहास उठा के देखो, जब भी कोई नया कैंडिडेट आया है इस हल्के ने तवज्जो दी है उसको और भारी वोटों से जिताया है। और इस केस में तो मतलब सीन ही उल्टा है कि मतलब यहाँ तो ये बीजेपी ने इतने सताई हुई थे जो खिलाड़ी थे, और एक उसको जवाब देने के लिए मतलब चाहे बृजभूषण लगा लो या पूरी बीजेपी लगा लो, उसको जवाब देने के लिए टिकट दी गई है। यहाँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब पूरा हरियाणा में जब ये हालात हैं तो यहाँ तो मतलब कोई चुनावी मुकाबला ही नहीं है। विनेश फोगाट एक तरफा जीतेगी और बहुत भारी मतों से जीतेगी। 36 बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, खाप से लेकर पंचायतों तक सारे के सारे यहाँ पर हैं। हमने बात करी है
सीधा सीधा समर्थन विनेश फोगाट को वो दे रहे हैं। अब देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। कैमरामैन राज के साथ निखिल गुप्ता, NG एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं NG न्यूज़ एक्सप्रेस, को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।